बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जैसे कि पहले वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो मैंने आपके साथ सॉल्व्ड MCQs इस्लामियात का पेपर जो है वो ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अगर आपने वो सॉल्व्ड MCQs पेपर की वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो सॉल्व्ड MCQs इस्लामियात फ़र्स्ट टाइम की जो है वो वीडियो देखें। उसके बाद मैं आपके साथ जो है वो सब्जेक्टिव पेपर शेयर करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, कोई से 6 अज्जा के मुख्तसर जवाब दीजिए। तो आपका ये पोर्शन जो है वो 6 क्वेश्चन आपने करने हैं, 9 क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे गए हैं। तो ये वाला पोर्शन आपका 12 मार्क्स का है, ठीक है जी। और जो पहला सवाल आपको पूछा गया है वो है जी साहा सित्ता से क्या मुराद है। दूसरा क्वेश्चन है तदवीन हदीस से क्या मुराद है, ठीक है जी। ये आखिरी जो है वो आपका जो चैप्टर्स हैं तदवीन हदीस और हदीस वाले चैप्टर, उसका ये पोर्शन बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है फरिश्तों की तख्लीक का मकसद क्या है। और चौथे नंबर पर जद्दे अंबिया किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। और 5वां सवाल है मकाम महमूद से क्या मुराद है। और उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक में किन लोगों की शिरकत को लाजमी करार दिया। और उसके बाद जी क्वेश्चन है जी 7वें नंबर पर हज्जातुल विदा से क्या मुराद है। और 8वां क्वेश्चन है वसाल से कबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा के कान में क्या इरशाद फरमाया। और उसके बाद जी आखिरी जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है इस पोर्शन का वो ये है, वह बिल आखिरात हम यूक़िनून का जो है वो आपने सिर्फ़ और सिर्फ तर्जुमा जो है वो लिखना है। और उसके बाद जी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ सेकंड पोर्शन ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चन। ये भी कोई से 6 अज्जा के मुख्तसर जवाब दें, यानी कि ये वाला पोर्शन भी आपका जो है वो 12 मार्क्स का है। और आपने जो है वो सिर्फ 9 में से 6 सवाल हल करने हैं। जो पहला सवाल है वो ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक की वो मिसाल बयान कीजिए जिससे दुश्मन मुसलमान हो गया, ठीक है जी। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, झूठ बोलने के 4 नुकसानात जो है वो तहरीर कीजिए। और तीसरे नंबर पर सवाल है गीबत से बचने का क्या तरीका है। और चौथा सवाल है रबाल फ़ज़ल से क्या मुराद है। 5वें नंबर पर है इस्लामी रियासत में गैर मुसलमानों के मकाम को वादा कीजिए। याद रखें जी आपने सिर्फ़ और सिर्फ 6 का जवाब लिखना है इस 9 में से। और छठा सवाल है 4 अदाब जहाद, यानी कि जहाद करने के अदब जो है वो आपने 4 लिखने हैं। इस्लाम के मुताबिक फ़साद फ़िल अर्द, यानी कि ज़मीन पर फ़साद करने से क्या मुराद है। और 8वां सवाल है इब्ने अरबी किन मौजू पर कुतुब तसनीफ़ की। इब्ने अरबी ने किन मौजू पर कुतुब यानी कि किताबें लिखीं। और आखिरी जो आपका इस पोर्शन का शॉर्ट क्वेश्चन है वो है मुसलमानों को गैरों की मुशाबहत इख्तियार करने की क्यों ज़रूरत नहीं है। और जो उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूं। जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जी दर्ज झैल में से किसी 2 अज्जा के जवाब जो है वो आपने लिखने हैं। 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपको इस पोर्शन में पूछेंगे अली, बे और जीम के नाम से। और आपने इन 3 में से सिर्फ़ और सिर्फ 2 का जो है वो जवाब जो है वो लिखना है। पहला है इस्लामी तहज़ीब की नुमाया खसूसियात लिखें। और दूसरा क्वेश्चन शख्सियत पे पूछा गया है चैप्टर नंबर 6 में से हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला के हालात ज़िंदगी लिखें। और हज़रत लाल शहबाज कलंदर की शख्सियत और किरदार जो है वो बयान करें। इन 3 में से आपने सिर्फ़ और सिर्फ 2 पोर्शन करने हैं और हर पोर्शन 4 नंबर का है। और ये फिर सवाल बन गया 2 पोर्शन करने हैं तो 8 नंबर का ये आपका क्वेश्चन बन गया है। 5वां जी आपने सिर्फ हदीस का तर्जुमा लिखना है। दर्जल हदीस मुबारका का तर्जुमा लिखें। अल्लाहुम्मा इन्नी ओखिरजू हक्का, ठीक है जी। इसका आपने सिर्फ तर्जुमा लिखना है और ये वाला क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का सिर्फ तर्जुमा लिखने का है। उसके बाद ज़कात पर जामिया नोट लिखें। यहाँ झूठ की मजम्मत और इसके माशरे पर मनफी असरात। तो ये आपने दोनों क्वेश्चनों में से सिर्फ एक का जवाब जो देना है, ठीक है जी। दोनों क्वेश्चन नहीं करने हैं। ये 2 क्वेश्चन नंबर 6 ज़कात पर नोट लिखें या झूठ की मजम्मत और इसके माशरे पर मनफी असरात, दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट कर लें। तो ये था जी आपका आज का लॉन्ग क्वेश्चन। तो MCQs ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिए गए। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी तो ये भी चैनल पर जाकर विज़िट कीजिएगा और दूसरों से भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी स्टूडेंट सेकंड टाइम वाले भी फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।